प्रत्येक व्यक्ति परीक्षा देना और सफल होने की इच्छा रखता है। नकल करने की प्रवृत्ति भी मानव स्वभाव का अंग है। एक बच्चा भी बातें और सामान्य व्यवहार प्रायः अपने बड़ों या प्रकृति की नकल करके ही सीखता है। लेकिन एक विद्यार्थी का नकल करना उचित एवं हितकर नहीं कहा जा सकता। नमस्कार, Q24 लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवानी लगवाल। आज हमारी शिक्षा प्रणाली के फलस्वरूप नकल की प्रवृत्ति घातक स्तर तक आम हो चुकी है, जो निश्चित ही हमें पतन की ओर ले जाएगी। आज ये प्रणाली एक विद्यार्थी की वास्तविक योग्यता का मानदंड प्रस्तुत कर पाने में बिल्कुल असमर्थ है। गाइड्स, घटिया कुंजियां आदि का 2-4 दिन सहारा लेकर परीक्षा देने वाले विद्यार्थी तो उत्तीर्ण हो जाते हैं, जबकि वर्ष भर परिश्रम और लगन से पढ़ने वाले कई बार फेल या पिछड़ जाया करते हैं। परीक्षण तक ठीक ढंग से न कर बेकार में घास काटने जैसा काम कर रहे हैं, जबकि प्रश्न पत्र बनाने वाले भी योग्यता और प्रतिभा को जांच सकने वाले नए प्रश्न न पूछकर बार बार वही घिस पीट चुके प्रश्न ही पूछा करते हैं। आजकल तो धन के बल पर अंक तो बढ़वा ही लिए जाते हैं। प्रश्न पत्र भी परीक्षा से पहले भी निकलवा लिए जाते हैं। समाचार पत्रों में ऐसे समाचार आम पढ़ने को मिलते हैं। परीक्षाओं की तैयारी नकल के सहारे पास कर लेने की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। केवल स्कूलों, कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र ही नहीं, बल्कि कई तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने वाले भी नकल करने की आदत के शिकार हो गए हैं। धन के बल पर प्रश्न पत्र लीक करवाने की प्रवृत्ति भी वास्तव में नकल की ही प्रवृत्ति है। सामूहिक नकल का बंदोबस्त भी भ्रष्ट निरीक्षकों के सहारे किया जाता है। परीक्षा भवन में पानी पिलाने वाले भी बाहर से प्रश्नों का उत्तर लाते हैं। ट्यूशन करने वाले अध्यापक तथा शिक्षक भी खुली नकल करने दिया करते हैं। इस प्रकार वर्तमान परीक्षा प्रणाली वास्तव में नकल की प्रवृत्तियों पर ही आधारित बनकर रह गई है। ऐसी नकल प्रधान परीक्षा प्रणाली के कई प्रकार के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। नकल को बढ़ावा मिलने के कारण आज की परीक्षा प्रणाली वास्तविक योग्यता का मानदंड नहीं रह गई है। नकल को रोकने का प्रयास करने वालों को कई तरह की धमकियों की छाया में ही जीना पड़ता है और कई बार प्राण भी गंवाने पड़ते हैं। छात्रों द्वारा परीक्षा में नकल करने का एक और कारण माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा उन पर डाला गया दबाव है। छात्रों के नकल करने का ये एक प्रमुख कारण है। आइए माता-पिता का एक विशिष्ट उदाहरण लेते हैं, जिसके पास बहुत उच्च शैक्षिक योग्यता है और एक सफल व्यवसाय या उद्यम चलाता है। ऐसे माता-पिता भी अपने बच्चे से अच्छी पढ़ाई करने और उच्च डिग्री और शैक्षिक योग्यता हासिल करने की उम्मीद करेंगे। हालांकि क्या होगा यदि बच्चा माता-पिता की अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ है? क्या होगा यदि बच्चा एक औसत छात्र है? बच्चा भी अपने माता-पिता को ये साबित करना चाहता है कि वे अपने माता-पिता की तरह ही सफल हो सकते हैं। इससे माता-पिता की अपेक्षाओं को पूरा करने में धोखा हो सकता है। छात्रों द्वारा परीक्षा में नकल करने का एक और कारण ये है कि वे अपने सहपाठियों और दोस्तों के साथ अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कोई बुरी अवधारणा नहीं है। हालांकि यदि ये प्रतियोगिता अधिक गंभीर हो जाती है, तो ये उच्च अंक प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी और अनुचित साधनों का कारण बन सकती है। ये ठीक ही कहा जाता है कि चीटिंग से स्थिति और खराब हो सकती है, जो आपके पूरे जीवन और करियर को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए याद रखें, ये आपको तय करना है कि आप इसे सही तरीके से बनाना चाहते हैं या नहीं। ठगी चुनाव है, गलती नहीं। इस अंक में इतना ही। जुड़े रहिए Q24 लाइव के साथ।